हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस कहानी में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यह कहानी। मेरा नाम अरुण है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरी एक लेडी ब्यूटी पार्लर की दुकान है। मैं देखने में काफ़ी हैंडसम हूँ। जिम जाने के कारण मेरी बॉडी काफ़ी एक्टिव है। फीमेल पार्लर होने के कारण मेरे शॉप में हर रोज़ काफ़ी खूबसूरत और जवान लड़कियाँ और औरतें आती रहती हैं। यह बात 1 महीने पहले की है। शाम का वक्त था। मैं अपने पार्लर में काम कर रहा था। तभी एक महिला आई। उसकी उम्र लगभग 21 साल होगी और वह शादीशुदा थी। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसका फिगर अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसे देखकर थोड़ी देर के लिए मेरा मन डोल गया। उसके अंदर आते ही मैंने पूछा कि मैडम बताइए क्या करवाना है। वह बोली, जी मुझे फेशियल करवानी है। मैंने उनसे उनका नाम पूछा। उसने अपना नाम ममता बताया। मैंने कहा, ठीक है ममता जी, आप उस कुर्सी पर बैठ जाइए। मैंने कहा, मैडम जी आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए। वह महिला कुर्सी पर रिलैक्स होकर बैठ गई। मैंने पूछा, ममता जी आपको कैसा फेशियल करवाना है। वह बोली, फुल फेशियल कर दीजिए। मैंने कहा, ठीक है मैडम जी। फिर मैं कुर्सी से पीछे गया और फेशियल करने लगा। कुछ देर बाद उसके आईब्रो बनाने के लिए आगे आया। आईब्रो बनाने के दौरान मेरा हाथ कई बार उसकी बॉडी से टच हो जाता था। वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। लगभग 50 मिनट के बाद मैडम का फुल फेशियल हो गया। उसने मुझसे रुपए दिए और जाने लगी। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और मुझे कहा, आपका नाम क्या है। मैंने कहा, मैडम जी मेरा नाम अरुण है। फिर वह बोली, अपना नंबर दे दीजिए, मुझे अगर कोई ज़रूरत होगी तो बात कर लूँगी। मैं मैडम को अपना नंबर दे दिया। 6 दिन बाद रात के करीब 8 बजे मुझे कॉल आया। मैंने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो पाया कि यह कॉल तो वही ममता मैडम का है। मैंने सोचा इतनी रात को कॉल करने का क्या कारण है। फिर भी मैंने फ़ोन रिसीव कर लिया। उधर से मैडम बोली, अरुण जी आप कहाँ हो। मैंने कहा, अभी मैं घर पे हूँ। तो मैडम बोली, मेरी एक दोस्त है, उसकी शादी है, उसका मेकअप करना है। मैं बोला, मैडम जी मैं रात में होम सर्विस नहीं देता, यह मेरा काम नहीं है। तभी मैडम जी बोली, प्लीज़ आ जाइए ना, बहुत अर्जेंट है, इसलिए आपको बोल रही हूँ। मैं बोला, मैडम जी मैं नहीं आ पाऊँगा। फिर ममता मैडम बोली, आ जाओ, तुम्हारी जितनी भी फीस होगी उससे दोगुनी दूंगी। जब उसने फीस दोगुनी की बात की तो मैंने सोचा क्या हो जाएगा, 1 या 2 घंटे की बात है, ऐसा करता हूँ चला ही जाता हूँ। तभी मैं सोचकर मैडम जी को बोला, ठीक है मैडम जी मैं आता हूँ, अपना एड्रेस मुझे मैसेज कर दीजिए। मैडम बोली, ठीक है भेज रही हूँ। उनके एड्रेस पर पहुँचकर मैंने डोरबेल बजाया और जब गेट खुला तो सामने ममता मैडम जी थी। मैडम जी आज ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल किसी फिल्म की हीरोइन की तरह लग रही थी। उसने मुझे अंदर बुलाया। वह रेड साड़ी में थी इसलिए और भी प्यारी लग रही थी। मैं अंदर गया और हम दोनों सोफे पर बैठ गए। मैडम ने मैंने कहा, वह कहाँ है जिनकी शादी है। मैडम बोली, उस दिन जब आपने पहली बार मेरा फेशियल किया था सच में बहुत अच्छा लगा था। आपके हाथों से वह मेकअप आज आप उससे भी ज़्यादा अच्छे से मेकअप कर दीजिएगा। बस दुल्हन को देखकर कोई कुछ ना बोल सके कि इसमें कुछ कमी है। मैं पूछा, आपने बोला पहली बार, इसका क्या मतलब हुआ। मैडम बोली, आपने जो फेशियल किया था मैंने वो पहली बार करवाया था, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। मैंने कहा, पहली बार का मतलब क्या है, आपने इससे पहले कभी मसाज नहीं करवाई थी। तो वह बोली कि मैंने कई बार मसाज कराई है पर इतना मज़ा और सुकून नहीं मिला था। मैंने उनसे पूछा, ऐसा क्यों। वह बोली कि अब तक जहाँ कहीं भी मैंने मसाज कराया वहाँ पर मेरी मसाज लड़की ने की थी और पहली बार किसी तुम जैसे जवान मर्द जैसे लड़के ने की है, इसलिए मुझे अच्छा लगा। मैंने महसूस किया कि मैडम की आंखों में वासना के भाव तैर रहे थे। मैंने कहा, शुक्रिया मैडम जी। कहाँ है दुल्हन बताइए ना, जल्दी से काम निपटा कर मुझे घर भी जाना है। मैडम बोली, उसको आने में थोड़ी टाइम लगेगा, इसलिए तुम तब तक मुझसे ही बातें कर लो। चलो रूम में चलते हैं। मैंने कहा, ठीक है, पर एक समस्या है। मैंने कहा, काम के वक्त मैं गाउन पहनता हूँ, क्योंकि मैं घर पर था और गाउन दुकान में है, इसलिए नहीं ला पाया, सीधा यहीं पे आ गया जिसके लेट ना हो जाए। मैडम बोली, मेरे पति का गाउन है, आप पहन लीजिए। ओके दे दीजिए। मैडम जी अलमारी खोली और अंदर से वह अपने पति का गाउन निकालकर मुझे दे दिया और वह बाथरूम चली गई। मैं भी गाउन पहन लिया और वहीं मैडम का वेट करने लगा। मैं यह भी सोच रहा था कि आखिर लड़की कहाँ है जिसका मेकअप करना है। फिर दूसरा ख्याल आता है कि हो सकता है उसकी शादी दूसरी जगह हो रही हो। इतना सोच रहा था कि तभी मैडम रूम से अंदर आई। मेरी नज़र ममता मैडम पर पड़ते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैडम मेरे सामने थी और मैं बस उन्हें नीचे से ऊपर देखे जा रहा था। मैं भूल गया कि मैं क्या करने आया था। उसकी बॉडी किसी अप्सरा से कम न थी। मेरा मन उसकी ओर फिसलने लगा।
उसे पाने की लालच जग गई। मन कर रहा था कि सब कुछ भूलकर एक बार बस इसको अपना लो। फिर भी मैं खुद को संभाला और मैं खुद को बोला, अरुण यह गलत है। फिर मैं खुद को संभालते हुए मैडम से कहा, मैडम यह सब क्या है? आपने मुझे मेकअप के लिए बुलाया था और आप यह क्या कर रही हो? ममता मैडम बोली, अरुण मुझे पहली नज़र में तुमसे प्यार हो गया था। मैं तुमसे चाहने लगी, तुमको पाना चाहती हूँ। यह बात तुमको फ़ोन पर भी बोल सकती थी, पर हिम्मत नहीं हुई। तब मैंने सोचा कि तुमको किसी बहाने से अपने घर ही बुला लेती हूँ, इसलिए मुझे यह सब करना पड़ा। अगर तुमको बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दो। तभी मैंने कहा, मैडम जी आप शादीशुदा हो, आप जो करने जा रही हो वह गलत है और पाप भी। मैं मानता हूँ कि आप दिखने में बहुत ही खूबसूरत हो, पर मेरे भी कुछ कायदे हैं जिसे मैं कभी भी तोड़ नहीं सकता। इसलिए मैडम जी मैं यह सब नहीं कर सकता, यह सब गलत है। तब मैडम जी बोली, अरुण मेरे पति अक्सर बाहर ही रहते हैं, मेरी भी कुछ ख्वाहिश होती है जिसे पति के सिवा और कोई पूरा नहीं कर सकता। इसी कारण मैंने तुमको बोला। तुमको देखने के बाद तुम मुझे अच्छे लगे। मैंने सोचा अब मेरी ज़िंदगी में मंजिल मुझे मिल गई है। मैंने मैडम से कहा, मैडम जी यह सच है कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, आप जो चाहती हैं मैं भी चाहता हूँ, लेकिन इस तरह किसी को धोखा देकर करना गलत है। अगर कोई जान जाएगा इससे आपकी भी बदनामी होगी और मेरी भी। यह बात आप खुद समझ सकती हैं। ममता मैडम रोने लगी और बोली, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? मैं जानती हूं कि यह बात तुमसे नहीं करना चाहिए, पर मैं बस तुम्हें ही अपना मानती हूं। मुझे समझाने की कोशिश करो। और फिर मैंने बोला, मैडम जी मैं समझ सकता हूं आपकी हालत इस वक्त क्या है, लेकिन आप ही बताओ कि किसी को धोखा देकर खुद को खुश करना यह कहाँ का इंसाफ है? मुझे माफ़ कीजिएगा मैडम जी, मैं यह सब किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। उसके बाद मैं घर आ गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरा मन बस मैडम जी के बारे में सोच रहा था। फिर करीब 3 बजे मेरी आंख लग गई। ममता मैडम जी मेरे पार्लर पर उसके बाद कभी नहीं आई। एक दिन लगा मुझे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं झट से पीछे मुड़ा तो देखा कि मेरे सामने ममता मैडम जी खड़ी हैं। मेरी नज़र उस पर पड़ते ही वह मेरे गले से लगकर रोने लगी। रोते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पति का एक्सीडेंट में देहांत हो गया है। तुम्हारे जाने के 10 दिन बाद जब वो ऑफिस ट्रिप से घर आ रहे थे तो रास्ते में ही उनका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया है। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इतना कहकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। मैं भी उनसे ताना देने लगा। उसकी पीठ को खुद ही थपथपा रहा था। उसकी बातों को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आखिर मैडम ने मेरी आंखों में देखा और एक आस भरी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। मैं भी उसको बहुत प्यार करता था, पर वह शादीशुदा है यह सोचकर मैं पीछे हट गया था। पर अब तो वह भी अकेली है और मैं भी, यही सोचकर मैंने हाँ कह दिया और उसे गले लगा लिया। फिर थोड़े दिन बाद हम दोनों ने जाकर शादी कर ली। अब हम खुशी खुशी रहने लगे। आज भी हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं। दोस्तों ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हो अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।